मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑर्डर फाइनल करना है, सारा मेथड कंप्लीट हो गया हम लोग का। लास्ट मेथड 7, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक के हेल्प से ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म आप जानते हैं या मैं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि SN1, SN2, E1, E2 उससे हेल्प से आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है। या एक स्कूल के लिए आता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो डिस्कस करना है। एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन, आसान है, छोटा है, यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन देखना है, मैं प्लानिंग बताऊंगा कि देख करके रिएक्शन बताना है आपको कि कौन सा ऑर्डर में वो रिएक्शन जा रहा है आपको। सो स्टार्ट करिए कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ऑर्गेनिक रिएक्शन के हेल्प से आपको बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल सर। फर्स्ट रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ, स्कूल में भी आता है वो रिएक्शन। सो हम लोग स्टेटमेंट पहले लिखते रहा हूं मैं। सो नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ऑर्गेनिक में भी है, वहां भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इनऑर्गेनिक में भी है आपका, और यहाँ पे भी केमिकल में भी पढ़ना आपको। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम एम्स का क्वेश्चन है आपका, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन ये आपको। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम भी पढ़ना, वो भी एम्स में आया हुआ है, एसिडिक मीडियम भी पढ़ना है। ये एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन स्कूल में भी आता है। स्कूल में एक डिफिनेशन आता है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का होता है, वो मैं डिस्कस करता हूं आपको। सो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो एक ऑर्गेनिक का मैं रिएक्शन बना ले रहा हूँ, छोटा सा रिएक्शन। देखिए यहाँ पे कोई एस्टर मैंने ले लिया, यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड और O, और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, ये एस्टर है, एस्टर हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस करना है, इस पर वाटर ऐड करना है। एसिडिक मीडियम, यहाँ एसिडिक मीडियम में यहाँ H+ कर लीजिएगा, H+ एसिडिक मीडियम हो गया। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ हुआ CH3 और ये हुआ C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ये ब्रेक करना है, और प्लस CH3OH, बैलेंस रिएक्शन है, हो गया। सो ये है एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है, मीडियम में एसिडिक मीडियम, नाउ एसिड, और वहां पे अल्कोहल बन गया। ये है रिएक्शन आपका, कोई भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कुछ भी आप आपकी मर्जी, यहाँ COH5 भी ले सकते हैं, और यहाँ अगर COH5 लेंगे तो ये COH5OH बन जाएगा। सो कोई भी एग्जाम्पल, CH3 भी ले सकते हैं। ये है हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है, इस रिएक्शन का अगर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट यहाँ पे 1 लेना है आपको, वाटर भी 1 है, बैलेंस रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ठीक। ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इसका जो आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। सो ये मैं पहले भी बता चुका हूं ऑर्डर में कि जैसे आप रेट इक्वेशन लिखेंगे तो ये एस्टर जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, एस्टर पे पावर आपको 1 लेना है, बट जो रिएक्टेंट वाटर होता है, वाटर पे पावर आपको 0 लेना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लोग बोलते हैं क्यों आपने 0 लिया, यहाँ पे पावर क्यों 0 लिया है, तो उसका रीजन होता है वाटर। एक्चुअली वाटर जो है ना, वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। वाटर को हम लोग एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। मैंने समझाया था आपको कि कोई रिएक्टेंट जब एक्सेस अमाउंट ले लीजिएगा तो उसके ऊपर पावर 0 हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन रेट इक्वेशन में नहीं आएगा। अगर आप रिएक्टेंट वाटर ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट लीजिएगा, तो यहां वाटर पे पावर 0 होता है और लिया जाता है। एसिडिक मीडियम में आप जब रिएक्शन करेंगे, एक्सेस वाटर लिया जाता है, एक्सेस वाटर लिखेंगे, यहां पावर हो गया 0। अब आप काउंट करेंगे ऑर्डर, जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर जो हो गया 1 + 0 = 1, ऑर्डर आ गया ये 1। और देखिए यहाँ पे
ना स्कूल के लिए ऑर्डर 1 हो गया, जबकि आपने ऊपर में मॉलिक्युलरिटी बनाया था, आपने मॉलिक्युलरिटी बनाया था, जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है वो 2 ऐसे, और ये जो कंडीशन होता है, ये साइंस का जो एक कंडीशन आया कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऐसे रिएक्शन को स्कूल में पूछा जाता है। ये रिएक्शन सूडो यूनि, सूडो सूडो का मतलब फॉल्स, सूडो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्कूल में आता है, एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल में आएगा, 1 मार्क्स का आता है। डिफाइंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, हमेशा आपको एग्जाम्पल लिख के बनाया कीजिए। आप एग्जाम्पल लिखिए, ये पॉइंट लिखिए और डिफाइन कीजिए, स्टेटमेंट लिखिए। अ केमिकल रिएक्शन in which molecularity of reaction is 2 but order of reaction is 1 is defined as pseudo unimolecular reaction. So ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, ये मेडिकल में, एम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, यहाँ वाटर लेते हैं एक्सेस अमाउंट, वाटर जब एक्सेस अमाउंट लेंगे, नाउ इसके हाइड्रोलिसिस करना है, प्रोडक्ट है, बैलेंस रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी में तो 2 आ जाएगा, 1 + 1, बट जैसे एक्सेस आप लेंगे तो वाटर पे पावर कंसंट्रेशन रेट इक्वेशन में 0 हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग ऑर्डर के लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही कोई रिएक्टेंट आप एक्सेस लेंगे, एक्सेस लेते ही इसके ऊपर पावर जो हो जाएगा 0। इस तरह ऑर्डर आप निकालेंगे 1 + 0 1, ऑर्डर 1 मॉलिक्युलरिटी 2। ऐसे रिएक्शन को साइंस में सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। Chemical reaction in which molecularity of reaction is 2 but order of reaction is 1। स्कूल में आएगा, श्योर आता है, बोर्ड एग्जाम में, एनी बोर्ड एग्जाम हो आपका, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब में ये आता है, छोटा सा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में भी है। सो आप डिफिनेशन लिख लें, आपको एग्जाम्पल बनाना है, डिफिनेशन करना है, और मैं एग्जाम्पल कर देता हूँ। ये सबसे फेमस यही है, सबसे ज्यादा यूज इसी पे होता है, सूडो यूनिमोलिकुलर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, लिख लीजिए यहाँ पे, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन in which the molecularity of reaction is 2 but order of reaction defined as pseudo unimolecular reaction। सो आपको स्कूल में लिखना होता है, ये स्टेटमेंट लिखना है और साथ में आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, बताना है वहां पे कि वाटर रिएक्टेंट है वो लार्ज एक्सेस है, लार्ज एक्सेस के चलते इसके रेट इक्वेशन में उस पे पावर जो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। सो डिफाइंड एज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो ये है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये आपको डिफाइन करना है। और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी हम लोग स्कूल के लिए पढ़ते थे, बट सबसे फेमस ये है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ऑर्गेनिक में भी पढ़ना आपको, आगे आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, कैटलिस्ट में भी पढ़ते हैं आप इसको, यहाँ आपको केमिकल काइनेटिक में पढ़ रहे हैं, कई जगह आपको आता है रिएक्शन। और एग्जाम्पल लिखे तो, और एग्जाम्पल, क्योंकि स्कूल में एक तो ईस्टर पढ़ते थे हम लोग, दूसरा होता था फर्मेंटेशन रिएक्शन, फर्मेंटेशन में वो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन। सो फर्मेंटेशन रिएक्शन, नाउ लिखे तो सेकेंड एग्जाम्पल, सब ऑर्गेनिक रिएक्शन है, यहाँ सब ऑर्गेनिक आएगा, बट सब फेमस है, जो रिपीट भी करेगा आगे, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी रिपीट करता है। सो यहाँ नेक्स्ट रिएक्शन लिखे तो, ऑफ शुगर,
और सुक्रोज। शुगर का फॉर्मेंटेशन, फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर या सुक्रोज। ये भी काफी फेमस रिएक्शन है, ये भी स्कूल में हम लोग लिखते थे। और शुगर या सुक्रोज जो हुआ, ये देखिए आपका C12 हुआ, H22 है, O11 हुआ। ये शुगर, शुगर का फॉर्मूला हुआ, ये सुक्रोज कहिए या शुगर। देखिए इसमें यहां पे हम लोग वाटर डालते हैं, वाटर और एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर, वाटर जो होता है वो एक्सेस है वाटर, एक्सेस वाटर। और ये आप छोड़ देना होता है, आप 10 दिन 15 दिन के लिए उसको छोड़िए फॉर्मेंटेशन होने के लिए। और यहाँ पे आपको ब्रेक करेगा C6H12 और O6 और C6H12 और O6 ऐसे। एक पार्ट हुआ ग्लूकोज, दूसरा पार्ट हुआ फ्रुक्टोज। ये फॉर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मेंटेशन है। शुगर फॉर्मेंटेशन में ये रिएक्टेंट है शुगर, अब बैलेंस रिएक्शन है। या नाउ एक्सेस वाटर, वाटर एक्सेस लेना है, उसको छोड़ देना है। छोड़ने पे ये आपको अपने आप ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर जाएगा। ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन है। ये देखिए, ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है। इथेनॉल जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल जो ड्रिंक करने में यूज किया जाता है, इथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल ये है, इथेनॉल होता है C2H5OH, ये इथेनॉल होता है ड्रिंकिंग अल्कोहल। इस ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाने का यही मेथड होता है। ये वन स्टेप है, अभी इसके आगे और भी स्टेप होते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी बस आपको सीखना है कि शुगर, शुगर कंटेंट, शुगर जो है शुगर कंपाउंड जैसे केन शुगर, गन्ना हो गया आपको, या जो पहाड़ों जंगलों में मिलता है महुआ हुआ, जिससे आप ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाया जाता है वो हुआ। राइस चावल के अंदर भी शुगर होता है, शुगर रहेगा। तो जैसे आप ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाने के लिए लोग क्या करता है, जैसे पहाड़ों के अंदर जो लोग अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, तो उसमें ये जैसे महुआ फ्रूट, जो महुआ का फ्रूट होता है मीठा रहेगा, उसमें शुगर रहता है, शुगर रहेगा, सुक्रोज भी बोलते हैं। उसको लेकर के पानी, खूब एक्सेस वाटर बोलते हैं, ड्रम, एक पूरा 200 लीटर का ड्रम रहेगा, उसमें डाल के छोड़ देते हैं, उसको पैक कर देंगे, कई दिनों तक 10 दिन 20 दिन तक छोड़ देंगे। वो अंदर में फर्मेंटेशन होना शुरू करेगा, अंदर में गलना शुरू करता है। तो फर्मेंटेशन करके दो पार्ट में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये कई बार आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कैटलिस्ट के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलिसिस है ये, गांव में या पहाड़ों के अंदर जो शराब, ड्रिंकिंग अल्कोहल जो बनाने का प्रोसेस होता है, आप टीवी पे सुनते रहते हैं, महुआ से शराब बनाया जाता है, तो प्रोसेस यही है। ये है फ्रूट, महुआ का फ्रूट हो गया, जिसके अंदर शुगर रहेगा, खूब मीठा रहता है। उसको लेकर के एक्सेस वाटर, ड्रम में वाटर पूरा ड्रम भरा रहता है, उसके अंदर जस्ट डाल देते हैं। तो एक्सेस वाटर एक्सेस लेना है। बैलेंस रिएक्शन है, आप चेक कर लीजिए, वो बैलेंस है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये बैलेंस रिएक्शन है। ये भी स्कूल में हम लोग को पढ़ना होता था। इस रिएक्शन के लिए भी देखिएगा, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देखिए तो मॉलिक्युलिटी अगर पढ़ेंगे तो मॉलिक्युलिटी आप पढ़ रहे हैं तो 1 + 1, बैलेंस रिएक्शन में 2, रिएक्टेंट 1 कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, मॉलिक्युलिटी 2। ओके, नेक्स्ट रेट। जब आप इसका रेट बनाते हैं तो रेट इक्वेशन मैंने अभी आपको समझाया था कि जो आपका C12 है, H22 है, O11 है, इस पे आपको पावर 1 रखना है, बट वाटर पे पावर 1 नहीं रखना है, वाटर पावर 0 लेना है। वाई तो आप बोलिएगा एक्सेस अमाउंट होने के चलते वाटर, क्योंकि लोग अल्कोहल बनाते भी हैं तो थोड़ा सा जो शुगर होता है या महुआ फ्रूट होता है, 5 किलो 10 किलो फ्रूट को पूरा ड्रम भर के पानी में डुबा देते हैं, एक्सेस वाटर लेते हैं। पानी ज़्यादा होना चाहिए तब जाके उसमें फर्मेंटेशन होगा। जब आप एक रिएक्टेंट एक्सेस ले लेंगे तो एक्सेस रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन पे पावर जो हो गया वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पावर जो है 0, सो वो रेट में नहीं काउंट होगा। इस तरह आपका ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर जब आप लिखते हैं ओवरऑल, तो ऑर्डर हो गया 1, ये 1 हो गया। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग फिर से यहाँ एग्जाम्पल बोलेंगे। ये एग्जाम्पल है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये सूडो
में आ जाएगा। सो स्कूल में आता है कि डिफाइंड सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन लिखना है, यहाँ बोलना है कि एक्सेस अमाउंट लेते हैं, फिर उसका मोलिकुलरिटी लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना है, ऑर्डर लिखना है एंड उसके बाद डिफिनेशन लिखना है कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। सो ऐसे रिएक्शन को सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये सो इस रिएक्शन से आपको देख करके ऑर्डर एग्जाम में आता है, रिएक्शन दिया रहेगा और ऑर्डर बनाना है आपको, ऑर्डर आपको रहेगा बनाने के लिए। तो ये है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे कई बार देखते हैं एग्जाम में आएगा और ऐसे लिखा रहेगा, जस्ट वो हिंट देगा कि नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस वाटर। ऐसे बोलेगा कि एक्सेस वाटर लिखा रहेगा, पेपर में हिंट देगा एक्सेस और वाटर, एक्सेस वाटर और एक्सेस वाटर लिख करके ऐसे ऐसे कर देगा, लिखा रहेगा, ये आया हुआ पेपर में है और सब कुछ लिखा रहेगा और एक्सेल ऐसे दे देगा और दे करके पूछेगा बताइए, ये पूछा हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बोलेगा इस रिएक्शन का ऑर्डर बैलेंस रिएक्शन है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, ऑर्डर तो आपको बोलना है ऑर्डर 1, ये एक्सेस अमाउंट है, रेट में वो आएगा ही नहीं, और मोलिकुलरिटी तो मोलिकुलरिटी 2। कैसा रिएक्शन? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो दिया रहेगा, कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी आपको अपने ऑर्गेनिक के हेल्प से निकालना है, प्लीज नोट करिए। सो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, क्वेश्चन मैंने देखा पेपर में है आया हुआ कि ऐसे रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है। सो जैसे इस रिएक्शन के लिए पूछा जाएगा कि रेट बताइए, तो रेट आपको लिखना है कि R और Cl पावर 1 वाटर पावर 0 ऐसे कर देना। ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर आपको बोलना है ऑर्डर इक्वल टू 1। मॉलिक्यूलिटी पूछना है, पूछा जाता है पेपर में। सो मॉलिक्यूलिटी 1 + 1 2। देखिए ये पूछा हुआ पेपर में, जस्ट रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताइए, ऑर्डर बताइए, मॉलिक्यूलिटी बताइए। सो ये हो गया। और मैं कर देता हूँ और रिएक्शन जो पूछा जाता है, जो ऑर्गेनिक का, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपको, आप नोट करते रहेंगे, लिखिए, मैं और रिएक्शन बताता हूँ। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है 3 मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़े हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। तो आपको ये पूछा गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन आपका, ये एम्स का क्वेश्चन है आपका। एम्स में दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, ऑर्गेनिक रिएक्शन के हेल्प से बनाना है, ये आपको जानना है। वो अलग था, सूडो यूनिमोलिकुलर, ये डिफरेंट है। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से लिखेंगे। सेम रिएक्शन मैं इधर लिखते रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे इधर लाइन इधर कर दे रहा हूँ और मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 हो गया। बेसिक मीडियम, यहाँ बेसिक मीडियम मैं यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं बेसिक मीडियम यूज करूँगा, यहाँ OH माइनस हुआ और ये ऐसे ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करना है और कुछ ऐसे बनता है प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, और यहाँ हुआ C2H5 OH हो गया, ये हो गया। सो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड OH माइनस, ये होगा आपका, हो गया। नेक्स्ट इस रिएक्शन के लिए देखिए बैलेंस है, कंप्लीट बैलेंस है।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसको हम लोग साइंस में जानते हैं कि ईस्टर हुआ, ये ईस्टर हुआ और ईस्टर पे अटैक करना है बेसिक मीडियम। इससे पहले एसिडिक मीडियम था। बेस मीडियम में आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन के लिए आपको मॉलिक्युलरिटी आप जानते हैं। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन में 1 + 1 1 + 1 जो हो गया 2। मॉलिक्युलरिटी आप पढ़ चुके हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। बट इस रिएक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का जब आप रेट लिखेंगे तो रेट में आपका हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ईस्टर पे पावर 1 और बेस पे भी पावर 1 होता है, बेस पे भी पावर 1 होता है। और इस तरह इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 + 1 and 2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ईस्टर का और बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में ऑर्डर 2 मॉलिक्युलरिटी 2। जबकि आप पढ़े थे अगर आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, यहाँ आप ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप छोटा सा ब्रैकेट में लिख लेंगे सेम क्वेश्चन। अगर आप सेम रिएक्शन O C2H5 अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बट आपका मीडियम एसिडिक मीडियम है, प्रोडक्ट आपने बनाया और आप पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा एक लाइन और लिख करके हम लोग समझेंगे उसको कि वो बेसिक मीडियम है और ये है एसिडिक मीडियम। सो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम ये आपको समझना है। यहाँ मॉलिक्युलरिटी, यहाँ अभी हम लोग पढ़े थे मॉलिक्युलरिटी, तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो 2 तो है, बट इसमें ऑर्डर जो है वो 1 है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम रिएक्शन, ये एसिडिक मीडियम है, वो बेसिक मीडियम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मीडियम। ये बेस आप यूज करेंगे तो ये रिएक्शन अलग है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, आगे भी आएगा आपको ऑर्गेनिक में। इस रिएक्शन को आप एक शॉर्टकट छोटा सा नाम भी लिखते हैं लोग इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। इसको सैपोनिफिकेशन इसका नाम आता है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का रिएक्शन, कई बार रिएक्शन ना लिख करके ऐसे नाम दे देगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर 2 मॉलिक्युलरिटी 2। समझ जाना है कि यही रिएक्शन आपका। तो ये था आपका कि बेसिक मीडियम में भी आपको पढ़ना था, एसिडिक मीडियम में भी पढ़ना था। ये एक बार मैंने देखा रिएक्शन ऐसे पूछ रहा है, इस तरह से पूछा हुआ है। ऐसे लिखा होता वाली सिर्फ एग्जाम में पूछा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बस इतना छोड़ दिया। मीनिंग समझना है, इसका मतलब समझिए। नोट करिए, मैं डिस्कस करता हूं। सो नेक्स्ट रिएक्शन था एस्टरिफिकेशन। ये मैंने आपको दिया था अभी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम में आया कि इसका ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मीनिंग पहले समझिए कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का इसका मीनिंग जो हुआ, इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इसका ये मीनिंग है कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बनाना है। तो ईस्टर बनाने के लिए मान लीजिए यही रिएक्शन यूज कर रहे हैं, इसी का उल्टा करना है। ये रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं ना, इसको रिवर्स करना है। ईस्टर देखिए यहाँ पे ईस्टर रिएक्टेंट में है, अभी क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आप प्रोडक्ट में लेना है। और जब प्रोडक्ट में लेंगे, मान लीजिए यही रिएक्शन है, इस रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं, और जब उल्टा करेंगे CH3COH ये एसिड हुआ, यहाँ आपको लेना है अल्कोहल लेना है, और यहाँ पे मीडियम मान लीजिए एसिडिक मीडियम ही ले रहे हैं आप, और ये ईस्टर बन गया यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो ये C2H5 हो गया, साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर हो गया।
सो एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये ऐसे भी पूछता है, बस ऐसे स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, तो इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और जैसे ही आप ईस्टर बनाएंगे यहाँ पे आपका ऑर्डर 2 हो गया। रेट इक्वेशन में अगर आप लिख रहे हैं तो ये एसिड हो गया, एसिड पावर 1 एंड अल्कोहल पे भी पावर हो जाएगा 1। इस तरह ओवरऑल आपका ऑर्डर जो हो गया 1 + 1 ऑर्डर हो गया 2। तो ये था ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ईस्टर इन बेसिक मीडियम एंड द रिवर्स फॉर्मेशन ऑफ द ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर का हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ये सब सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें आपको ऑर्डर बनाना है, आपको ये एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, और आपको जानना है और आपको सीखना है। थोड़ा नया है, कुछ रिएक्शन नए मिलेंगे आपको, बट सीखिए, वो आएगा ऑर्गेनिक से, आपको वो आगे ऑर्गेनिक में आना ही है। सारा रिएक्शन सब आएगा, सारे रिएक्शन तो आएंगे ही आपको। 6, जब ऑर्गेनिक आप रिएक्शन पढ़ेंगे ना, रिएक्शन पढ़ते समय आपको खूब सारा लाइन आएगा, अल्काइल हैलाइड में स्पेशली, वहाँ SN1 SN2 ये सब नेम आते रहेगा, उसका मीनिंग समझिए। जैसे ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक में आप पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मुझे 2 घंटे लग जाता है SN1 को पूरा समझाने के लिए। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन में जो 1 लिखा हुआ है, ये जो पावर जो 1 जो देख रहे हैं वो एक्चुअली ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर इज इक्वल टू 1। SN1 रिएक्शन में जो पावर है ना वो ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर 1, जैसे कोई बोले SN1 रिएक्शन तो तुरंत समझिए ऑर्डर 1। और एक छोटा सा हिंट आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये अभी कुछ टाइम के लिए इसको रिमेम्बर कर लीजिए। बाकी SN1 2 घंटे का टॉपिक है, अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, वो मैं खूब डिटेल में पढ़ाऊंगा। और अगर छोटा सा मैं हिंट भी दूंगा उससे भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी, ये एक छोटा सा हिंट रखिएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, टुवर्ड जो होता है SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी होता है, वो होता है आपका 3 डिग्री, ये 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये टुवर्ड SN1। अब लोग बोलते हैं SN1 पूरा बताइए, SN1 क्या है। तो देखिए यहाँ पे SN1 को बोलते हैं, यहाँ पे S और N ऐसे पढ़ते हैं, ये N फॉर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए, चेक करिए, एग्जाम्पल से आप पहचान जाइएगा, सीख जाइएगा। मैं ऑर्गेनिक भी तो पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी ये सब चीज़ें आएगा भी, और अभी थोड़ी 1-2 क्लास पहले आया भी था, जो ऑर्गेनिक का मैंने वीडियो अपलोड किया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, उसमें भी आया था आपका। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, देखिए फॉलो करिए। तो SN1 में रिएक्टिविटी, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहा, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ दिया कि CH3 हुआ और Cl हुआ और CH3 है और Cl है, और यहाँ पे आप OH- ऐसा OH- कर लें, OH- नहीं बल्कि और अच्छे से लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ लिखा रहेगा एक्वस KOH और रिएक्शन ऐसे लिखा रहेगा। मान लीजिए रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ और रिएक्शन ऐसे लिखा रहेगा, CH3 और C और CH3 और OH, ये OH हो गया ऐसा OH और सॉरी KCl, मान लीजिए ऐसे रिएक्शन लिखा हो, ठीक है। सो देखिए मैं अभी ऑर्गेनिक में पढ़ाया था आपको कि ये इसका मतलब हुआ एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस KOH का मतलब हुआ वाटर में KOH है, वाटर में KOH का मतलब होता है K+OH-, और इसका मतलब होता है फ्री आयंस है। और जैसे ये OH आयन अटैक करने जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसी को सबस्टिट्यूशन बोलते हैं,
एसन बोलते हैं, एसन, एसन न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन करने गया, ये गया इसके पास ऐसे ब्रेक करने गया। तो रीडिंग आप करेंगे तो ऑर्गेनिक से पता चल जाता है। ये है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एन और एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और वो सब्स्टिट्यूट किया। बट ये देखिए ना, इसको देखिए, ये अल्काइल लाइट कैसा है आपका, ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री जब रहेगा तो यहाँ पे आप लिखना है SN1, ये SN1, SN1 ये रिएक्शन, यही रिएक्शन है SN1, क्योंकि SN1 का रिएक्टिविटी बेस्ट रिएक्टिविटी होता है 3 डिग्री। ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट किया, इसको हटा दिया, OH आके बैठ गया, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए, ऐसे रिएक्शन रहे और इस रिएक्शन का ऑर्डर, वो रिएक्शन देख के आपको समझ जाना है कि ऑर्डर श्योर 1 है, यही वाला ऑर्डर, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। कोई बोलता है इस इक्वेशन का रेट लिख के बताइए, तो आप बोलिएगा ठीक है रेट मैं लिख दे रहा हूँ, K कर लीजिएगा, और ये रिएक्टेंट है, इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा CH3 होल थ्राइस C और Cl, इसके ऊपर पावर 1 कर लीजिएगा, और ये OH आयन पे पावर 0 करिएगा। क्या OH पे पावर 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है 1, ऑर्डर 1 है, तो 1 + 0 ऑर्डर 1। ये ऑर्गेनिक के हेल्प से आपको समझना है। ये बहुत सारा इसमें लाइन है, आपको SN1 का मतलब ऑर्डर 1 है, SN1 में रिएक्टिविटी बेस्ट रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सिर्फ ये लाइन जो आप पढ़िएगा 10 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, ऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहाँ 3 डिग्री है तो इस पर रिएक्शन श्योर SN1 होगा, SN1 का मतलब ऑर्डर 1 हुआ, ऑर्डर 1 का मतलब रेट इक्वेशन, ऐसे होता है। तो ये ऑर्गेनिक के हेल्प से आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे साइंस में SN1 पढ़ रहे हैं वैसे ही SN2 होता है, SN2 रिएक्शन भी होता है, करके देखिए यहाँ पे 7 में SN2 रिएक्शन पढ़ना है, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होगा। अगर SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्टिविटी उसमें 1 डिग्री ज़्यादा बेटर होगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। सो SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, और ये रिएक्शन मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए इसको हटा दूं और इसको हटा के ऐसे कर दूं, आप लिखते रहेंगे, आप साथ साथ लिखते रहेंगे। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं डायरेक्ट मिटा के आपको सिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि रिएक्शन ऐसे रहे और ये अल्काइल हैलाइड देखिए, ये है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे, इस पे जब आप अटैक करेंगे, यहाँ अटैक करेंगे, ये ब्रेक करेगा, आपका प्रोडक्ट जो होगा ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। चेक करिए, यहाँ हुआ CH3 CH2 और OH, ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH, ये प्रोडक्ट हो गया। और 1 डिग्री के चलते आपको ध्यान रखना है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री के चलते रिएक्शन SN2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और अगर ऑर्डर 2 है तो आपको रेड इक्वेशन ऐसे लिखना है, यहाँ CH3 CH2 Cl और यहाँ OH पे पावर भी 1, ऐसे लिखना है। तो ऑर्गेनिक के रिएक्टेंट को देख करके प्रोडक्ट कैसा बन रहा है उससे आप समझ करके आप बना सकते हैं यहाँ पे कि SN1 SN2 SN1 SN2 SN1 SN2, सिर्फ ये लाइन अगर समझे ना, रिएक्टिविटी SN1 SN2, SN1 में बेस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री, SN2 के लिए बेस्ट रिएक्टिव 1 डिग्री। सिर्फ इतना लाइन आप समझें बस, और पावर का मतलब होता है ऑर्डर, पावर का मतलब ऑर्डर हो गया। सो आप देखते रिएक्शन पहचान लीजिएगा, रिएक्शन देखते समझ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर में जाएगा। 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मतलब श्योर SN2, सब्स्टिट्यूशन है, ये हटा, ये आया SN2 है, ये हो गया। नेक्स्ट मैं इसी में और कर देता हूँ, 2 रिएक्शन और समझा देता हूँ, मेरा कंप्लीट ऑर्डर 100% फाइनल हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ रहे हैं ना SN1 SN2, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होता है आपका E1 एंड E2, E1 एंड E2 रिएक्शन, E1 एंड E2, वो मैं समझा दे रहा हूँ, एकदम सेम चीज है, सेम E1 एंड E2 रिएक्शन, इसी एग्जाम्पल से ही सिखा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट करिए 8 नंबर, यहां लिख लीजिए E1 रिएक्शन, E1 कर लीजिएगा, E1 का मतलब ऑर्डर, यहां से ऑर्डर लीजिएगा 1, रिएक्टिविटी टुवर्ड E1 सेम पैटर्न रखिए, E1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री,
रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 भी लिख सकते हैं और E1। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन। ई जो है, ई का मतलब होता है एलिमिनेशन। ई जो ई देख रहे हैं, ई का मतलब हुआ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ई का मीनिंग है एलिमिनेट, एलिमिनेट करना। आप नोट करेंगे, मैं समझा दे रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं, इसी एग्जाम्पल से समझा दूंगा। चलिए, दो एग्जाम्पल है, लास्ट ऑर्डर फाइनल करेंगे एंड देन उसके बाद सारा ऑर्डर कंप्लीट। कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा तो क्लास एक जो भी टॉपिक खत्म कर दिया मैंने, उससे बाहर नहीं आ सकता। सो केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन 100% फाइनल, सारा टाइप का क्वेश्चन वेरिएशन मैंने कर दिया। ऑर्डर मैंने पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। इतना किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं किसी बुक, कोई सिंगल बुक, कोई टीचर, कोई कोचिंग, कहीं नहीं मिलेगा इतना। जितना मैंने 7 डिफरेंट मेथड और उसमें सारा एम्स का क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन, स्कूल का, बोर्ड का, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। चलिए लास्ट 2 रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। SN1 E1। E1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी है 3 डिग्री। वही एग्जांपल ले रहा हूं, वही एग्जांपल देखिए ध्यान से, मैं वही ले रहा हूं एग्जांपल। CH3 ले लिया मैंने, C ले लिया और CH3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 ले लिया, सॉरी CH3 ले लिया और Cl ले लिया। ध्यान से देखिए, ये 3 डिग्री है। इस पे मैंने रिएक्शन किया। आपको अभी मैं समझा रहा था क्लास में अल्कोहलिक क्योच, मैं अभी ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा था अल्कोहलिक क्योच। ये ALC का मतलब अल्कोहलिक क्योच जो होता है वो मैं समझाया था कि ये एक्चुअली बेस होता है, बेस। और बेस जो है ना, वो तुरंत यहां से HCl खींचेगा, क्लोरीन इसका, हाइड्रोजन इसका, वो HCl, वहां से HCl निकलेगा। और जब HCl निकलेगा तो यही एलिमिनेशन हो गया था, इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आपका बनाता हूँ। सो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन CH3, और ये मैं हटा देता हूँ इसको। आप 8 पॉइंट इधर था आपका। तो एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। जैसे CH3 और डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 कर लीजिएगा, यहाँ से HCl हट गया और यहाँ पे आपका अलग हो गया HCl। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ आपका। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक क्योच है। अल्कोहलिक क्योच ये बेस है, जैसे यहाँ हटाइएगा HCl अलग हो गया, HCl अलग होकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में श्योर इस रिएक्शन का टाइप हो जाएगा E1, क्योंकि 3 डिग्री में SN1 या E1 होता है। और जब E1 हुआ तो ऐसे रिएक्शन को देखते पूछा जाता है कि बताइए ऑर्डर इसका, तो ऑर्डर हो गया 1। लोग पूछते हैं अच्छा रेड इक्वेशन लिख दीजिए, तो रेड इक्वेशन बोलेंगे ठीक है, रेड इक्वेशन K कर लेंगे। यहाँ पे CH3 होल थ्राइस CL पावर 1 अल्कोहलिक KOH पावर 0। देखिए ऑर्डर आ गया 1, ये था ऑर्डर 1। तो ये आप रिएक्शन देखना है, देख करके आपको बनाना है कि हाँ ये देखिए आपका ऑर्डर 1 में चला गया। ऑर्डर 1 3 डिग्री है ना, ऑर्डर 1 ये है एलिमिनेशन। और अगर सब्स्टिट्यूशन देखिए यही था, अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने कंप्लीट किया था कि अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक के जगह AQ कर दूं, AQ KOH कर दूं, तो यही रिएक्शन SN1 में चला जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन कर देगा। ये अल्कोहलिक KOH है, ये बेस है, ये आयन है, यहाँ पे आयन हो जाता है K+ और OH आयन होता है, तो ये अटैक करता तो आंसर ऐसा बन जाता आपको। सो दोनों रिएक्शन का ऑर्डर वही है, इसका भी ऑर्डर लीजिएगा 1 हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर लीजिएगा 1 हो जाएगा। 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन SN1 होता है, एलिमिनेशन करिएगा तो E1 एलिमिनेशन हो गया, और इससे आपको ऑर्डर पहचानना है। और लास्ट रिएक्शन, लास्ट E1 की जगह आप कर लेंगे E2 कर लेंगे।
सो फाइनल ऑर्गेनिक के हेल्प से ऑर्डर कैसे निकालते हैं, E1 की जगह आप कर लीजिए E2। E2 रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 2 और इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 या रिएक्टिविटी टुवर्ड E2 1 डिग्री बेस्ट होगा, 3 डिग्री सबसे लास्ट में जाएगा। रिएक्शन आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज करेंगे ऐसे कुछ रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन। कोई एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2 और Cl ले लेंगे आप। ये एग्जांपल है 1 डिग्री का। प्रोडक्ट एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे हो गया, HCl निकालना है। देखिए ये एलिमिनेशन हो गया और वो ऊपर में सब्स्टिट्यूशन था। ये एलिमिनेशन है आपका E2 एलिमिनेशन है। ये सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो SN2 में चला जाएगा क्योंकि 1 डिग्री है। यहाँ पढ़ेंगे तो आप E2 में हो गया, ऑर्डर हो गया इसका 2 और रिएक्शन लिखना है ऐसे बना लीजिए। KOH पे पावर हो गया 1। देखिए ऑर्डर हो गया 2 हो गया। सो ये फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 100% फाइनल, सारा ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया। 7 डिफरेंट मेथड जो पूरा कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन एम्स में इससे बाहर नहीं आ सकता। नीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, IT एडवांस में, IT मेन में, स्कूल का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं। सो हम लोग क्लास में जैसे खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब एक्सेस प्रैक्टिस करना, सारा क्वेश्चन हर टाइप का वेरिएशन करते हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो ये एक रेंज हुआ हम लोग का कि अगर आप कॉपी नोट कर ले रहे हैं, सारा चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे, मेरा कॉपी खुद एक अपने आप में एक खूब अच्छा सा बुक बन जाएगा आपका, और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। सो 3 लेक्चर या 3 पॉइंट जो केमिकल काइनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट था, रेट ऑफ रिएक्शन फाइनल, मॉलिक्यूलरिटी फाइनल एंड कंप्लीट ऑर्डर फाइनल। सो नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक, ठीक है। देखते हैं इसमें है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, फिर उसके आगे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास